वो उस जगह आए जहां उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक और कुमार देवी खड़े हुए थे। उनकी तरफ देखते हुए कुमार देवी दंग रह गई, इसलिए कि आने वाले उन सवारों के अंदर देवदास और संग्राम भी थे और उन दोनों के हाथ उनकी पुश्त पर बंधे हुए थे। उन दोनों को इस हालत में देखकर कुमार देवी की खुशी और उसके इत्मीनान की कोई इंतहा न थी। इस मौके पर उसने कुतुबुद्दीन की तरफ देखा, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, अमीर, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े 2 मुजरिम गिरफ्तार हो गए हैं। मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बेइंतहा खुशी का दिन है। ये सामने जो 2 घोड़ों पर बैठे हैं और जिनके हाथ पुश्त पर बंधे हैं, इनमें से आगे वाला देवदास और पिछला उसका मामूजाद संग्राम है। इन्होंने ही मुझे उच के तहवार से अगवा किया था। इतनी देर तक आने वाले घुड़सवार अपने घोड़ों से उतरकर करीब आए। पहले उन्होंने बारी बारी बड़ी इरादतमंदी और अकीदत के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक से मुसाफा किया। फिर उनका सरखेल कुतुबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, ये जो दोनों नौजवान घोड़ों पर बैठे हैं, ये देवदास और संग्राम है। इन्होंने ही हमारी बहन कुमार देवी को उच के तहवार से अगवा किया था और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमें ऐबा ने रवाना किया था। इन्होंने हमें बड़ा तंग किया। इन्हें लाने में ताखीर इसलिए हुई कि पहली बार हमने इन्हें रेवाड़ी के करीब गिरफ्तार किया, पर ये दोनों हमें चकमा देते हुए भाग गए। जगह जगह भागते फिरे। हम भी इनका खोज लगाते हुए इनके पीछे पीछे रहे। आखिर हमने इन्हें उच्च से जा पकड़ा। ये वहां उषा देवी के मंदिर के अंदर छुपे हुए थे। बहरहाल अमीर, ऐबा ने जो कुछ मुखबिर मुकर्रर किए थे उनकी ताक में थे और इन्होंने ही हमारी रहनुमाई की और आज हम इन्हें गिरफ्तार करके ले आए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ सोचा, फिर आने वाले उन जवानों के सरखेल को मुखातिब करके कहने लगा, थोड़ी देर रुको, पड़ाव कायम किया जा रहा है। जो ही खैमे नस्ब हो जाते हैं और ऐबा अपने खैमे में मुंतकिल होता है, तुम इन दोनों को उसके खैमे में उसके सामने पेश कर देना। अब इन दोनों की सजा वही तजवीज करेगा, इसलिए कि उसी ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। अब तुम पड़ाव की तरफ जाओ, सीधे ऐबा की तरफ ना जाना। ऐबा के पास दोनों को उस वक्त लेकर जाना जब खैमे नस्ब हो जाएं और वो खैमे में मुंतकिल हो जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर वो लश्करी देवदास और संग्राम को लेकर वहां से हट गए। उनके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुमार देवी को मुखातिब किया, मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हें अगवा करने वाले दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। अब मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम इन दोनों मुजरिमों को जो लश्करी गिरफ्तार करके लाए हैं, इनके साथ रहो। जब ये इन दोनों को ऐबा के खैमे में लेकर जाएंगे तो तुम खैमे से बाहर खड़ी रहकर ये सुनना कि ऐबा इनके साथ क्या सलूक करता है। गुफ्तगू से तुम अंदाजा लगाने में कामयाब हो जाओगी कि उसके दिल में तुम्हारी किस कदर मोहब्बत, किस कदर इज्जत और एहतराम है। क्या मैंने सच कहा है? जवाब में कुमार देवी मुस्कुराई और कहने लगी, अमीर, मैं भी यही चाहती थी। अब आप इजाजत दें तो मैं जाऊं? कुतुबुद्दीन मुंह से कुछ ना बोला। जब मुस्कुराते हुए उसने असबात में गर्दन हिलाई तो कुमार देवी वहां से हट गई। जब पड़ाव के खैमे नस्ब कर दिए गए, एक तरफ लश्कर के लिए खाना तैयार होना शुरू हो गया। ऐबा अपने खैमे में दाखिल हुआ। खैमे में आकर वो थोड़ी देर बैठा ही था कि अपने उन लश्करियों को उसने देवदास और संग्राम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, उनका सरबरा खैमे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही चौंकने के अंदाज में ऐबा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर उसने पुरजोश मुसाफा किया, फिर उसके शाने पर हाथ रखा और उसे मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि आने वाले उस छोटे सालार ने ऐबा को मुखातिब किया, अमीर, जिस काम के लिए आपने हमें रवाना किया था उसकी हम तकमील कर चुके हैं। हमारे सारे साथी इस वक्त आपके खैमे के बाहर खड़े हैं और हम अपने साथ कुमार देवी को अगवा करने वाले देवदास और संग्राम को भी लेकर आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें खैमे में लेकर आऊं। ऐबा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए वो कहने लगा, उन जालिम के बच्चों को जरा अंदर लाओ, मैं देखूं उनकी शक्लें कैसी हैं। वो सालार बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो देवदास और संग्राम दोनों को खैमे के अंदर लेकर आया। दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। इस मौके पर कुमार देवी भी खैमे से बाहर उन मुसल्ला जवानों के करीब आन खड़ी हुई थी जो देवदास और संग्राम को पकड़कर लाए थे। उन दोनों को जब ऐबा के सामने पेश किया गया तो अपने छोटे सालार को मुखातिब करके ऐबा कहने लगा, जरा इन दोनों के पुश्त पर बंधे हाथ तो खोल दो, मैं देखूं तो ये कितने बलवान हैं। इस सालार ने आगे बढ़कर दोनों के हाथ खोल दिए और वो ऐबा के सामने खड़े होकर दोनों अपने हाथों और कलाइयों को मसलने लगे। ऐबा कुछ देर तक उन्हें बड़े गौर और खा जाने वाले अंदाज में देखता रहा, फिर अपने छोटे सालार को मुखातिब करके कहने लगा, इनमें से देवदास कौन है और संग्राम कौन? ऐबा के इस सवाल पर वो बोल पड़ा, अमीर, जो दाएं जानिब है वो देवदास है, बाएं तरफ वाला संग्राम है। ऐबा आगे बढ़ा। पहले वो देवदास के सामने आन खड़ा हुआ और इस कदर कहर भरे अंदाज में देवदास की तरफ देखा कि देवदास उसके देखने के अंदाज की ताब ना ला सका। उसने निगाहें झुका ली। ऐबा ने अपना हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा, उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर इंतहाई गजब आलूद आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी तरफ देखो, मेरा नाम ऐबा है। बुरे काम भी करते हो और शर्माते भी हो। ये कहो कि तुम्हें जुर्रत और जसारत कैसे हुई कि तुम किसी की बेटी को तहवार से उठाकर अपने यहाँ ले जाओ और उसे कैदी की हैसियत से अपने यहाँ रखो।
देखो, ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा मामूजाद है, इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये कहो कि तुम्हारे इस मामूजाद की कोई बहन भी है और इसकी माँ कहाँ है? देवदास ने चोर निगाहों से संग्राम की तरफ देखा, फिर ऐबा की तरफ देखते हुए खौफजदा अंदाज में कहने लगा, ये माँ बाप का अकेला है, बहन इसकी कोई नहीं और माँ इसकी मर चुकी है, एक बाप ही बाप है। तल्ख अंदाज में ऐबा ने संग्राम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, चलो ये तो माँ बहन के रिश्ते से आजाद है, इसे तो बहन के रिश्ते की ना कदर होगी ना एहतराम, लेकिन तुम्हारी तो बहन थी। जरा ये सोच कर बताओ, अगर कोई तुम्हारी बहन को इस तरह उठाकर ले जाता जिस तरह तुमने कुमार देवी को उच्च से उठा लिया था, तो फिर तुम पे क्या गुजरती? ऐबा के इस सवाल का देवदास ने कोई जवाब न दिया, चुप रहा। ऐबा उसे घूरता रहा। जब वो फिर भी न बोला तब ऐबा का हाथ उठा और उसने ऐसा जोरदार तमाचा देवदास के मुंह पर मारा कि देवदास लुढ़कनियां खाता हुआ दूर जा गिरा था। साथ ही इंतहाई गुस्से और गजबनाकी की हालत में ऐबा धाड़ा, शैतान के बच्चे, तुम्हें जुर्रत और जसारत कैसे हुई कि तुम किसी की बेटी को उठाकर उसे हब्से बेजा में रखो? इसके बाद ऐबा पर जुनून सवार हो गया था। आगे बढ़ा और उसने पांव की ठोकरों और घोंसों की देवदास पर बारिश कर दी। देवदास बुरी तरह चीखने चिल्लाने और आहुजारी करने लगा था। देवदास चीखता रहा और ऐबा बुरी तरह उसे पीटता रहा, यहाँ तक कि देवदास बेसिद होकर बाजू फैलाकर जमीन पर लेट गया। उसे छोड़कर अब ऐबा संग्राम के सामने आया। संग्राम का चेहरा उस वक्त हल्दी हो गया हुआ था और वो जमीन की तरफ देख रहा था। ऐबा गुर्राया, जमीन की तरफ नहीं, मेरी तरफ देखो। जिस वक्त तुमने कुमार देवी को अगवा किया था उस वक्त भी तुम जमीन की तरफ देख रहे थे, अब जमीन की तरफ देखने से क्या हासिल है? संग्राम जब लगातार जमीन की तरफ देखता रहा तब देवदास ही की तरह ऐबा का हाथ उठा और उसके मुंह पर उसका जोरदार तमाचा पड़ा। वो भी लुढ़कनियां खाता हुआ जमीन पर गिर गया था। इसके बाद देवदास के ही अंदाज में ऐबा उसे भी पीटने और मारने लगा था और संग्राम आहुजारी करते हुए माफी भी मांगता जा रहा था। जब संग्राम को भी मार मार कर ऐबा ने अधमुआ कर दिया तब ऐबा अपने उस छोटे सालार के पास आया जो उन दोनों को लेकर आया था और उसे मुखातिब करके कहने लगा, देखो, इन दोनों को अपने साथ ले जाओ और इनके किए की जिस कदर मैं सजा दे सकता था वो मैंने दे दी है। पहले इन दोनों को कुमार देवी के पास ले जाओ। कुमार देवी इस वक्त हमारे लश्कर में शामिल है। तुम ऐसा करो, इन दोनों को बाहर ले जाओ या तो सीधे अमीर कुतुबुद्दीन के पास चले जाओ। इन दोनों को भी साथ ले जाओ। इस मौके पर वो सालार बोल उठा, अमीर, इन दोनों को पहले हम कुतुबुद्दीन के ही पास ले गए थे, उन्होंने आपकी तरफ भिजवाया है। जवाब में ऐबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, लेकिन अब जो मैं कुछ कहता हूँ इसके मुताबिक करो। इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ले जाओ। मेरी तरफ से अमीर को कहना कि वो राजकुमारी को भी अपने पास बुला ले। इन दोनों की किस्मत का फैसला खुद राजकुमारी कुमार देवी करेगी। अमीर कुतुबुद्दीन के सामने इन दोनों को कुमार देवी के सामने पेश कर देगा। मुझे उम्मीद है वो इन्हें माफ नहीं करेगी, इनके सर कलम करके रहेगी। बहरहाल ये सारा मामला उसकी सवाबदीद पर छोड़ता हूँ, बस इन दोनों को ले जाओ। कुमार देवी ऐबा के इस रवैये, इन दोनों को मारने और उसकी तरफदारी करने पर बेचारी खैमे के बाहर खड़ी रो रही थी। जब वो सालार देवदास और संग्राम को खैमे से बाहर ले गया तब कुमार देवी तकरीबन भागती हुई और रोती हुई खैमे में दाखिल हुई और आते ही वो ऐबा के पांव पर गिर गई थी। ऐबा दंग रह गया। वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इस मौके पर कुमार देवी भी खैमे में दाखिल होगी और कदमों में आ पड़ेगी। अब ऐबा अजीब सी हालत में था कि कुमार देवी उसके कदमों पर गिरकर उसकी दोनों टांगों से लिपट गई थी। उसके बाद हिचकियों और सिसकियों में कुमार देवी ऐबा को मुखातिब करके कह रही थी, आपने देवदास और संग्राम को इस तरह मारकर साबित कर दिया है कि फजाओं की नीलगू वसतों और फना की बेकरां गारों के अंदर मैं तन्हा और अकेली नहीं हूँ। शैतानों के खौफ, शैतानों के खूनी रक्स और बदकिस्मती के आतिशफशानी दहानों और जीवन के गर्म तपते आंगनों में कोई मेरा इंतकाम लेने वाला भी है और मुझसे ज्यादती करने वालों से निमटने वाला भी है। इस मौके पर ऐबा ने राजकुमारी कुमार देवी से अपनी टांगें छुड़ाईं, लेकिन कुमार देवी इस कदर सख्ती से और शदीद गिरफ्त के साथ उसकी टांगों से लिपटी हुई थी कि ऐबा पीछे न हट सका। एक मौके पर उसने नीचे झुककर कुमार देवी को उसके बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाना चाहा, लेकिन थोड़ा सा झुकने के बाद कुछ सोचते हुए वो फिर सीधा खड़ा हो गया। किसी कदर बेगाना से अंदाज में राजकुमारी कुमार देवी को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, कुमार देवी, ये क्या हरकत है? जब कोई देखेगा कि तुम अकेली इस वक्त मेरी टांगों को जकड़े खड़ी हो तो लोग क्या सोचेंगे? कुमार देवी इस तरह ऐबा की टांगों से लिपटी रही और अपने आप को किसी कदर उठाते हुए कहने लगी, जो कोई कुछ सोचता है सोचता रहे, जहन्नुम में जाए, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त तक आपकी टांगें नहीं छोड़ूंगी जिस वक्त तक आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं और ना ही मुझसे नफरत करते हैं। ऐबा ने दोनों टांगें खोलकर उसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहा, लेकिन कुमार देवी अपनी गिरफ्त में और ज्यादा मजबूती कर रही थी। इस पर ऐबा ने फिर उसे मुखातिब किया,
देखो कुमार देवी, ये बहुत बुरी हरकत है। इस मौके पर मैं ये जुमला कह दूं कि तुम्हारी जात पर क्या असर पड़ेगा। आप इसको छोड़े, मेरी जात पर कोई असर पड़ता है या नहीं। आपके इस जुमले से मेरी जात के लिए एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। बहरहाल जब तक आप ये नहीं कहेंगे उस वक्त तक मैं आपकी टांगें नहीं छोड़ूंगी, भले आप नाराज हों। अगर आप मुझसे इस कदर तंग हैं तो ऐसा करें, अपनी तलवार बेनियाम करें और मेरी गर्दन काट दें, इसलिए कि अब मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहती, और ऐसे जीने से तो मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ। कुमार देवी के इन अल्फाज ने ऐबा को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर किसी कदर नरमी में वो कुमार देवी को मुखातिब करके कहने लगा, देखो कुमार देवी, मेरी लश्करी देवदास और संग्राम को अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लेकर गए हैं। तुम भी वहां जाओ, इसलिए कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक उनके लिए सजा तजवीज़ करेगा तो इस मौके पर तुम्हारा वहां मौजूद होना जरूरी है, इसलिए कि जो सजा तुम कहोगी वही सजा कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हें देगा। अब अपनी जगह से उठो और अमीर कुतुबुद्दीन के पास जाओ। चलो जाओ, अब देर ना करो। अच्छा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। ऐबा के ये जुमले अदा करने के बाद कुमार देवी ने ऐबा की टांगें छोड़ दी, उठ खड़ी हुई, अपना लिबास दुरुस्त किया। थोड़ी देर तक बड़े गौर और अजीब सी कसम पुरसी में वो ऐबा की तरफ देखती रही। फिर मिन्नत करने, गिड़गिड़ाने के अंदाज में वो ऐबा को मुखातिब करके कहने लगी, आप भी मेरे साथ अमीर के पास चलें, इसलिए कि इन दोनों अबाशों को जिस वक्त सजा मिल रही होगी आपका भी वहां होना जरूरी है। कुमार देवी जब खामोश हुई तब किसी कदर बेगानगी का इजहार करते हुए ऐबा कहने लगा, देखो कुमार देवी, अब ज्यादा फैलती ना जाओ। तुमने जो जुमला अदा करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया है। अब मजीद मुझे कुछ ना कहना है, ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम फौरन अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चली जाओ। ऐबा का मिजाज चूंकि बरहम होना शुरू हो गया था, लिहाजा कुमार देवी ने कुछ सोचा, बेचारी गर्दन झुकाती हुई खैमे से निकल गई। इसी हालत में उदास और अफसुर्दा वो जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गई तो उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने देवदास और संग्राम खड़े हुए थे। ऐबा के वो लश्करी जो उन्हें पकड़ कर लाए थे वो भी उनके गिर्द एक हल्का बनाए खड़े थे। कुमार देवी जब उनके करीब गई तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मुखातिब किया, मेरी बहन, ये तेरे दोनों मुजरिम इस वक्त यहाँ तेरे सामने खड़े हैं। बोल, तू इन दोनों के लिए क्या सजा तजवीज करती है। इस मौके पर कुमार देवी मजीद कुतुबुद्दीन ऐबक के करीब हुई और उसे मुखातिब करके कहने लगी कि अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो ऐबा को भी यहाँ बुलवा लीजिए। मैं चाहती हूँ कि इनकी मौजूदगी में इन दोनों को सजा दी जाए। कुतुबुद्दीन ने तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, क्या तुम ऐबा से मिलकर नहीं आ रही हो? अमीर, मैं उनसे मिलकर तो आ रही हूँ। मैंने उनसे मिन्नत भी की है कि मेरे साथ आएं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया है। अब अगर आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्कुराया, फिर अपने करीब खड़े सालार को मुखातिब करके कहने लगा, जाओ ऐबा के पास जाओ, मेरा कहना कि वो यहाँ आए। वो सालार चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, उसके साथ ऐबा भी था। ऐबा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आन खड़ा हुआ, जबकि कुमार देवी जिस जगह खड़ी थी वहां से हटकर वो ऐबा के पहलू में आन खड़ी हुई थी। कुतुबुद्दीन ने ऐबा की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, ऐबा, अब बोलो, इन दोनों को क्या सजा देनी है? ऐबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अमीर, बात यह है कि इन दोनों के लिए सजा कुमार देवी को तजवीज़ करनी है। जो भी ये सजा तजवीज़ करेगी उस पर अमल किया जाएगा, इसलिए कि कुमार देवी को इन्होंने किसी कदर अजियत पहुंचाई है, किस कदर इसका जहनी सुकून खराब किया है, किस तरह इसे जबरदस्ती उठाकर दरिया सरस्वती के किनारे ले गए। इसे ही नहीं, इसके माँ बाप और भाई को भी एक अजियत में मुब्तला किया रखा। सारे अवामिल को देखते हुए आखिरी फैसला कुमार देवी को ही करना है। ऐबा के इन अल्फाज पर कुमार देवी के लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मुखातिब किया, मेरी बहन, अब बोल, तू क्या कहती है? कुमार देवी कुछ देर तक देवदास और संग्राम की तरफ देखती रही। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक देवदास और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागने के अंदाज में आगे बढ़े और गिरने के अंदाज में दोनों ने अपने सर कुमार देवी के पांव पर रख दिए। कुमार देवी ये सूरत हाल को देखते हुए बिदक कर पीछे हट गई। इस मौके पर देवदास और संग्राम ने अपने सर ऊपर उठाए। फिर देवदास कुमार देवी को मुखातिब करते हुए कहने लगा, कुमार देवी, हम तस्लीम करते हैं कि हम दोनों से बड़ी गलती हुई है। ये हमारी जिंदगी की पहली खता थी। अगर तुम हम दोनों की इसकी सजा दो तो कोई इस सजा को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं और संग्राम तुमसे वादा करते हैं कि आज से तुम हम दोनों की बहन हो। हमसे जो गलती हुई माफ कर दो। आइंदा अगर हम तुम्हारी तरफ मैली निगाह से भी देखें तो हम वादा करते हैं हमारी गर्दन काट दी जाए। हम मुफ्त नहीं करेंगे, लेकिन एक बार माफ कर दें। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर कुमार देवी की तरफ देखा और पूछा, अब कहो मेरी बहन, क्या कहती हो? कुमार देवी कुतुबुद्दीन ऐबक के करीब हुई, बड़ी राजदारी और धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, इन दोनों को माफ कर देने से और बहुत से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। यहाँ से जब ये वापस जाएंगे तो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इनकी हवेली से किसने भागने में मदद दी।
फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भागने के बाद मैंने किसके यहाँ इतना अरसा गुजारा और कहाँ छुपी रही और कैसे मुझे वहाँ से निकाला गया, और जो लोग भी इस काम में मुलव्विस होंगे ये दोनों ज़रूर उन्हें कत्ल करके रहेंगे, इसलिए कि मैं इन दोनों की सरिश्त जान चुकी हूँ। इनकी फितरत में इंसानियत की रहमदिली और दूसरों पर एहसान करने और माफ़ करने का मादा है ही नहीं। कुमार देवी के इन अल्फाज पर कुतुबुद्दीन ऐबक की हालत बिल्कुल बदल गई थी, इंतहा दर्जे का संजीदा हो गया था। फिर जो सालार उन दोनों को पकड़कर लाया था, कुतुबुद्दीन ने उसे मखसूस इशारा किया। वो सालार अपने दूसरे साथियों के साथ देवदास और संग्राम को पकड़कर पड़ाव से जरा फासले पर ले गए और वहां उन दोनों का खात्मा कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर के साथ एक शब वहां बसर की और अगले रोज सुबह ही सुबह उन्होंने कालंजर का रुख किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों अपने लश्कर को लेकर दरियाए केन के किनारे किनारे मशरिक की तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक जगह आकर अपने मुखबिरों की रहनुमाई में अपना रुख बदला। अपने लश्कर के साथ वो जुनूब की तरफ बढ़े थे, इसलिए कि कालंजर शहर दरियाए केन से लगभग 35 मील जनूब मशरिक में वाक़ था। बड़ी तेजी से सफर करते हुए अपने लश्कर को लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा कालंजर पहुंचे। कालंजर बड़ा पुराना, मुस्तहकम और दिफा करने वालों के लिए महफूज मकाम ख्याल किया जाता था। ये बुलंदी पर होने की वजह से उमूमन हमलावरों के लिए दुश्वारी का सबब बना करता था। जब कालंजर शहर सामने दिखाई देने लगा, तब एक जगह कुतुबुद्दीन ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए अपना हाथ फजा में बुलंद करते हुए लश्कर को पीछे रोक दिया, खुद भी रुक गया। उसकी तरफ देखते हुए ऐबा ने भी अपने घोड़े की बागें खींच ली थीं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े को ऐबा के करीब लाया, थोड़ी देर तक उसके साथ कान में बड़ी राजदाराना सी गुफ्तगू करता रहा, जिसे ऐबा सुनकर मुस्कुराता रहा। इसके बाद दोनों ने अपने घोड़ों की बागें खींची, उन्हें एड़ लगाई और अपने लश्कर के साथ फिर वो आगे बढ़ने लगे। कालंजर शहर चूंकि उनके जुनूब में था और वो शिमाल की तरफ से उसकी तरफ आए हुए थे, लिहाजा उन्होंने शहर के शिमाल ही में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। दूसरी तरफ कालंजर शहर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था वो भी बिल्कुल मुस्तैद हो गया था। फसील मुसल्ला जवानों से भर गई थी। फसील के ऊपर से राजपूत मुसलमानों पर आवाजें भी कसने लगे थे। मुसलमान चूंकि कालंजर के शिमाल में खैमाजन हो रहे थे, लिहाजा कालंजर शहर के अंदर राजपूतों का लश्कर था, वो भी ज्यादातर फसील के शिमाली हिस्से में आकर जमा हो गया। उस वक्त सूरज गुरूब होने के लिए झुक रहा था। सूरज के गुरूब होने से पहले मुसलमानों ने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया। खैमे नस्ब कर दिए गए। सबसे पहले लश्कर का एक हिस्सा मस्तूर किया गया ताकि कालंजर से निकलकर अगर कोई शबखून मारे तो उसका दिफा किया जाए। इसके बाद बाकी लश्कर को आराम करने का मौका फराहम किया गया। ईशा की नमाज के बाद जब मुसलमान लश्करी खाना खाने के बाद फिर आराम करने लगे, तब कालंजर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था उसने ख्याल किया कि मुसलमान आज की रात आराम करेंगे और हो सकता है कल दिन के वक्त या आने वाली शब को कालंजर पर हमलावर होने की कोशिश करें। ताहम फसील के ऊपर रहते हुए उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा बिल्कुल मुस्तैद है ताकि उन पर शबखून न मारा जा सके, और राजपूत खुद भी न चाहते थे कि किले से बाहर निकलकर मुसलमानों से टकराया जाए। जिस वक्त रात अपने अंजाम को पहुंच रही थी, दरख्तों में घोंसलों के अंदर बसेरा करने वाले परिंदे जाग उठे थे। शहर की फसील के ऊपर जो राजपूतों का लश्कर था वो अब मुतमईन हो गया कि मुसलमान हमलावर नहीं होंगे, इसलिए कि थोड़ी देर तक उनके लश्कर में अजान होगी और वो नमाज पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अजान और नमाज होने और नमाज के लिए अभी काफी वक्त था। ताहम शिमाल की तरफ कुछ राजपूत लश्कर जागते रहे, बाकी आराम करने लगे। उनकी निगाहें मुसलमानों के लश्कर के उस हिस्से पर जमी हुई थीं जो अपने पड़ाव की हिफाजत के लिए बिल्कुल मुस्तैद और तैयार खड़ा था। ऐन उसी लम्हे कालंजर शहर की फसील के ऊपर एक खूनी इनकलाब और तब्दीली उठ खड़ी हुई, इसलिए कि शिमाल में जो राजपूत फसील पर मुस्तैद थे उन्होंने फसील के जुनूबी हिस्से में एक अजीब किस्म का शोरो गौगा और आहो फौगा सुनी थी। पहले वो ये समझे कि शहर के अंदर शायद कोई हादसा पेश आ गया है जिसकी वजह से ये कोहराम मच गया है, लेकिन उनकी ये गलत फहमी थी, इसलिए कि रास्ते में लश्कर को रोककर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने जो राजदाराना सरगोशी की थी उस सरगोशी को वो अमली सूरत दे चुके थे। लश्कर का जो हिस्सा उन्होंने पड़ाव की हिफाजत के लिए मुस्तैद कर रखा था उसके जिम्मे ये भी काम लगाया गया था कि अगर कोई शबखून मारने के लिए शहर से निकले तो उसको रोक कर अपने पड़ाव का दिफा किया जाए, जबकि बाकी लश्कर ने रात के पिछले हिस्से तक तो गहरी नींद। लश्करियों ने सस्ताने के लिए आराम कर लिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर को तैयार करके मजीद शिमाल की तरफ ले गए और एक लंबा चक्कर काटते हुए कालंजर शहर की फसील के जुनूबी हिस्से में आए और फिर अचानक और दफतन कालंजर शहर की फसील पर रस्सों की सीढ़ियां फेंककर फसील के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। और अब जो उन्होंने फसील के जुनूब में जो मुहाफिज राजपूत थे उनका कत्लेआम शुरू किया था। फसील के ऊपर एक खौफ भरा शोर उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद शिमाल के राजपूतों को खबर हो गई कि जुनूब की तरफ से मुसलमानों का लश्कर
फसील के ऊपर चढ़ाया है और जनूब की तरफ जो मुहाफिज राजपूत थे उनका खात्मा करने के बाद मुसलमान अब फसील के शिमाली हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं।